चलें प्रोबेबिलिटी के कुछ सवाल करते हैं। हमारे पास एक बस्ता है जिसमें 9 सुर्ख गेंदें, 2 नीली गेंदें और 3 सब्ज गेंदें हैं। अब देखे बगैर ऐसे ही बस्ते से गैर नीली गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी या इम्कान क्या है, तो चले इस बस्ते को यहाँ बनाते हैं। ये मेरा बस्ता है और हम फर्ज करेंगे कि इसके अंदर हम देख सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमारे पास 9 सुर्ख गेंदें हैं, तो मैं 9 सुर्ख गेंदें बनाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सुर्ख गेंदें। ये थोड़ा नारंगी सा लग रहा है, लेकिन काम चल जाएगा। अब 2 नीली गेंदें बनाती हूँ, तो हमारे पास 2 नीली गेंदें हैं और फिर हमारे पास 3 सब्ज गेंदें हैं। चले मैं वो 3 भी बनाती हूँ, तो 1 2 3। अब सवाल ये है कि ऐसे ही मुंतखब करने पर बस्ते से गैर नीली गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हम सब को मिला दें तो हर एक को मुंतखब करने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। तो इसके लिए हम तमाम मुमकिना वाक़यात या इंतखाबात को देखेंगे। तो बस ये सोचें कि हम कितनी मुख्तलिफ गेंदें निकाल सकते हैं, यानी जितनी भी टोटल गेंदें हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कुल 14 गेंदें हैं। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ या इम्कानात की तादाद है। तो वो 14 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और फिर हमें बस ये सोचना है कि इन पॉसिबिलिटीज़ में से कौन सा हिस्सा हमारी शर्त पर पूरा उतरता है। और 14 हासिल करने का दूसरा तरीका ये है कि बस 9 जमा 2 जमा 3 कर लें। तो इन पॉसिबिलिटीज़ में से कितनी हमारी शर्त पर पूरा उतरती हैं। और याद रखें, हमारी शर्त बस्ते से गैर नीली गेंदें मुंतखब करना है। एक और तरीका ये सोचने का है कि सिर्फ सुर्ख या सब्ज गेंदें देखी जाएं, क्योंकि सिर्फ यही 2 रंग गैर नीले हैं जो हमारे पास हैं। तो कितनी गैर नीली गेंदें हैं, इसको सोचने के कई तरीके हैं। आप कह सकते हैं कि टोटल 14 गेंदें हैं, सिर्फ 2 नीली हैं, तो अब 14 में से 2 माइनस करें, यानी 12 गैर नीली गेंदें हैं, या आप उन्हें गिन भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ 12 गैर नीली गेंदें हैं, तो ये तादाद है गैर नीली की। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ में से वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमारी गैर नीली की शर्त पर पूरी उतरती हैं। और ये फ्रैक्शन अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 12 और 14 दोनों 2 से तकसीम होते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से तकसीम करते हैं और हमें मिलता है 6/7। तो हमारे पास 6/7 का चांस या मौका है कि हम बस्ते से गैर नीली गेंदें मुंतखब करें। अब एक और सवाल करते हैं। अगर नीचे दी गई फहरिस्त में से कोई नंबर रैंडमली मुंतखब किया जाए, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 5 का मुतादिद यानी मल्टीपल हो। तो एक बार फिर हमें ये देखना है कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ में से कितना हिस्सा हमारी शर्त पर पूरा उतरता है, और हमारी शर्त है कि वो 5 का मुतादिद हो। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, इस बारे में सोचते हैं। टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है हमारे पास। ये बस वो टोटल नंबर है जिनमें से हमें चुनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ 12 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन 12 में से हर एक नंबर को चुनने का बराबर इम्कान है। अब इन 12 में से कौन से 5 के मुतादिद हैं। तो अब ये फ़र्क रंग में करते हैं। हम 5 के मुतादिद को अलग कर रहे हैं। 32 5 का मुतादिद नहीं है। 49 5 का मुतादिद नहीं है। 55 5 का मुतादिद है।
असल में हमें वो नंबर्स देखने हैं जिनके आखिर में 5 या 0 हो। 55 5 का मुतादिद है। 30 5 का मुतादिद है। ये 6 ज़रब 5 है। और 55 ये 11 ज़रब 5 है। 56 नहीं, 28 नहीं, ये 5 ज़रब 10 है। ये 8 ज़रब 5 है। ये फिर वही नंबर है। ये भी 8 ज़रब 5 है। तो ये सब 5 के मुतादिद हैं। 45 ये 9 ज़रब 5 है। 3 5 का मुतादिद नहीं है। 25 ये तो साफ जाहिर है 5 ज़रब 5 है। तो मैंने 5 के सारे मुतादिद पर दायरा बना दिया है। तो तमाम पॉसिबिलिटीज़ में से वो जो हमारी शर्त पर पूरी उतरती हैं। 5 का मल्टीपल होने की सूरत में यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमारी शर्त पर पूरी उतरती हैं। हमारी शर्त पर पूरी उतरती हैं। तो 5 के मल्टीपल यानी मुतादिद वाला नंबर मुंतखब करने की प्रोबेबिलिटी है 7/12। चलें एक और सवाल करते हैं। इस सवाल में सर्कल की सरकमफ्रेंस है 36 पाई। आइए ये सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल की सरकमफ्रेंस है 36 पाई। तो फर्ज करें कि सर्कल कुछ इस तरह नजर आता है। मैं इससे बेहतर सर्कल ड्रॉ कर सकती हूं। तो फर्ज करें कि सर्कल कुछ इस तरह का है और इसका सरकमफ्रेंस हमें एक दिलचस्प चीज दे रहा है। तो सरकमफ्रेंस है 36 पाई। फिर वो हमें बताते हैं कि इस सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है जिसका एरिया है 16 पाई। तो बड़े सर्कल के अंदर हमारे पास एक छोटा सर्कल है जिसका एरिया 16 पाई है। एक पॉइंट रैंडमली बड़े सर्कल के अंदर से मुंतखब किया जाता है। हम रैंडमली इस बड़े सर्कल में से कोई पॉइंट मुंतखब करेंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पॉइंट इसी छोटे सर्कल में भी आ जाए? यहां थोड़ा दिलचस्प है क्योंकि असल में दोनों दायरों में लातादाद पॉइंट्स हैं क्योंकि ये अलग अलग गेंदों या कंचों या नंबर्स की तरह नहीं है जैसे पहले सवालात में था। यहां असल में इन्फिनिट या लातादाद पॉइंट्स हैं जो आप यहां से चुन सकते हैं। और जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि पॉइंट छोटे सर्कल में भी हो तो हम असल में ये सोच रहे हैं कि बड़े सर्कल के पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स छोटे सर्कल में भी हैं। या एक और तरीके से सोचें तो प्रोबेबिलिटी कि अगर हम इस बड़े सर्कल से कोई पॉइंट चुनें तो क्या चांस है कि वो छोटे सर्कल में भी हो। हकीकत में प्रोबेबिलिटी वही होगी बड़े सर्कल का जितना परसेंटेज हिस्सा छोटा सर्कल है। मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन हमें बस दोनों के एरिया निकालने हैं और असल में ये रेशो ही प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस बारे में सोचते हैं। तो दिल चाहता है कि बस ऊपर वाला 36 पाई ही यूज कर लें। लेकिन हमें याद रखना है कि ये सरकमफ्रेंस था और हमें दोनों सर्कल्स का एरिया निकालना है। और एरिया के लिए हमें रेडियस मालूम होना चाहिए क्योंकि एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर्ड के। तो हम सरकमफ्रेंस से रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि सरकमफ्रेंस बराबर है 2 ज़रब पाई ज़रब सर्कल के रेडियस के 2 पाई आर के। तो यानी हमें दिया गया सरकमफ्रेंस 36 पाई 2 ज़रब पाई ज़रब रेडियस के बराबर है। हम दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड करें और बाएं तरफ पर 36 तकसीम 2 करें तो 18 बनता है। पाई कैंसिल हो जाता है। हमें रेडियस मिलता है 18 इस बड़े सर्कल के लिए। इस बड़े सर्कल का रेडियस 18 है। तो अगर हमें इसका एरिया मालूम करना हो तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर्ड जो कि बराबर है पाई ज़रब 18 स्क्वायर्ड के। और अब देखते हैं कि 18 स्क्वायर्ड क्या बनता है। 18 ज़रब 18 8 ज़रब 8 बनता है 64।
और फिर हम वहां सिफर लगा देते हैं क्योंकि अब हम टेंस प्लेस में हैं। 1 ज़रब 8 बनता है 8, 1 ज़रब 1 बनता है 1, और असल में ये 10 ज़रब 10 है, इसीलिए ये हमें 100 देता है। खैर 4 जमा सिफर बनता है 4, 4 जमा 8 बनता है 12, और फिर 1 जमा 1 जमा 1 बनता है 3, तो ये 324 है। तो यहाँ एरिया बराबर है पाई ज़रब 324, या हम कह सकते हैं 324 पाई। तो पूरे बड़े पीले सर्कल का एरिया, जिसमें वो भी शामिल है जो इस ऑरेंज सर्कल के नीचे है, तो ये एरिया यहाँ 324 पाई के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी के वो पॉइंट जो हम इस बड़े सर्कल से मुंतखब करें वो छोटे सर्कल में भी हो, असल में ये बड़े सर्कल का परसेंटेज ही है। प्रोबेबिलिटी, मैं इसे ऐसे ही लिख देती हूं, प्रोबेबिलिटी कि वो पॉइंट छोटे सर्कल में भी हो, तो ये सारी बातें मैं इसमें डाल दूंगी। इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी उस परसेंटेज के जो छोटा सर्कल है इस बड़े सर्कल का, या हम कह सकते हैं कि बड़े सर्कल के एरिया का फ्रैक्शन जो छोटे सर्कल का एरिया है। तो ये होगा 16 पाई बटा 324 पाई ओवर 324 पाई, और पाई कैंसिल हो जाते हैं और दोनों 4 से डिविजिबल हैं। अगर हम न्यूमरेटर को 4 से तकसीम करें तो हमें 4 मिलता है। अगर हम डिनोमिनेटर को 4 से तकसीम करें तो क्या मिलेगा? 4 320 में 80 टाइम्स आता है और 4 में एक बार, तो हमारे पास 81 आता है। इस सर्कल को मैंने असल साइज का नहीं बनाया क्योंकि असल में ये एरिया काफी छोटा होता है। तो यानी प्रोबेबिलिटी कि अगर आप रैंडमली मुंतखब करें एक एक पॉइंट करके बड़े सर्कल से कि वो छोटे वाले में भी हो, तो ये एरियाज का रेशो है, यानी छोटे सर्कल का बड़े सर्कल से रेशो, और वो है 4/81। और हमारा सवाल हल हो गया।